नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से। प्लेटफॉर्म पर आपका सबका स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री PYQ 2024 SSC CGL। देखिए, SSC CGL और SSC के सारे एग्जाम में आने वाली ट्रिग्नोमेट्री से बात कर रहे हैं हम, और इजी से इजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को इजी किया जाए। फिर भी आप पेन पेंसिल लेके बैठिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हमारे साथ सॉल्व कीजिए और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए। आपके पास फिर भी कोई अच्छा सॉल्यूशन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 71 ये कह रहा है x इक्वल टू आर कॉस टी और y इक्वल टू आर साइन टी y इक्वल टू आर साइन टी कॉस u और z इक्वल टू आर साइन टी साइन u। आर साइन टी साइन u, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए, क्वेश्चन 1 सेकंड का है। अब आप कहेंगे सर 1 सेकंड कैसे लगेगी इसमें? पहले तो आपने किसी ने किया, वैल्यू पुट कौन सी की? तो 1 सेकंड में कहां हुआ वो? हाँ, पहले तो मैं तो बताऊंगा 1 सेकंड में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं 1 सेकंड में बताऊंगा। हाँ जी, पूरी वैल्यू टी की वैल्यू और यू की वैल्यू भाई साहब एक बात बताओ, पहले मैं टी की वैल्यू 0 मान लूं क्या? ये बताओ, पहले मान लो तो x इक्वल टू क्या हो गया? r, y इक्वल टू क्या हो गया? 0, z इक्वल टू क्या हो गया? 0, और इन सबको करा तो यही तो आ रहा है आर स्क्वायर। कि 1 सेकंड लगी नहीं लगी बताओ मुझे, जवाब दो मुझे। सारी दुनिया इसको बहुत बड़े बड़े तरीके से कर रही है, हम लोग इसीलिए तो एनालिसिस करने के लिए यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। आपने, अच्छा, अब आपके मन में आएगा सर ये सोचा कैसे? देखिए, मैंने ये देखा कि t की वैल्यू रखूं तो u इफेक्ट होगा, तो मैंने कहा इस u को खत्म ही कर दो यहां से। अब u खत्म कब होगा? जब ये 0 होगा। अब साइन 0 कब होगा? जब 0 होगा। खत्म कम। अब यहां पे u इफेक्ट नहीं हो रहा, देखो चला के ये भैया u को लेके आए, यहां पे u को लेके आए। हाँ जी भैया, क्लियर? तो क्या किया? t की वैल्यू 0, x इक्वल टू आर, वाई इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। तो भाई साहब इनकी वैल्यू पुट करी तो ये क्या हो गई? आर स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, और आपका आंसर क्या हो गया? एनी ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। चलें सब। किसी भी चीज में अच्छे से अच्छा ढूंढना ही एक कला है, सही है नहीं है? 71 और आया हुआ क्वेश्चन है सब। मेरिट वाला बच्चा कैसे करता है और सिंपल बच्चा कैसे करता है। चले आगे। 72 नंबर। इसलिए सारी की सारी वीडियो को बार बार देखो, आपको बहुत चीजें नजर आएंगी, क्योंकि हमने एनालिसिस करके बनाई हुई है। हम कहीं किसी का कॉपी नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना है। द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और दिस इज इक्वल टू, कर दो इसको। तो ये तो सिंपल सा है और किताब का क्वेश्चन है। हाँ जी, जल्दी से जल्दी। वन अपॉन कॉसेक थीटा, देखो भैया 1 अपॉन कॉसेक थीटा यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा -1 अपॉन साइन थीटा। सही है,
साइन थीटा ऊपर आएगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। हाँ जी, हाँ बोलो। एक मिनट दोबारा 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट है, तो इसको कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। ज्यादा इजी है, ज्यादा इजी है। देखिए जब कभी भी जोड़ीदार लोग इस तरह से सेट हो रहे हो माइनस प्लस में, सही है, तो उसको सेट कर लो। 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसको क्या करा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसको क्या करा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और माइनस, और ये भैया क्या है, कॉसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1, और ऊपर क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको काट दो और आंसर किस में आ गया, फिनिश। आंसर किस में आ गया, कॉट थीटा। बोलो भाई, सारे बच्चे ओके। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, उसको क्या खोला खाली करी तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें। कॉसेक माइनस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, नीचे खत्म हो गया, बेचारा कट कटू के साफ हो गया, कॉट थीटा। चलें सब 73 73, चलो भाई। कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, किताब का क्वेश्चन है, 33-34 नंबर का क्वेश्चन है किताब का, और देख लो 2024 हर साल आने वाले क्वेश्चन है ये। चलिए, हाँ जी हिमांशु जी हिंट दे दें जरा। बिल्कुल, यस, इसको इधर लेके गए तो कॉस ए बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया कॉस ए बराबर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। यहां तक ओके। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है, कॉस ए, पुट करा, और ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू क्या है, और मेरा आंसर बिल्कुल किताब का क्वेश्चन है सब, बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है। अब बच्चा यूं नहीं कह सकता कि सर किताब में से क्वेश्चन नहीं आए। कोई भी चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं सर चीजें चल रही हैं। हाँ जी, क्या किया, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि ये साइन स्क्वायर हो गया, कॉस ए बराबर साइन ए, और इससे कहा भैया कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, साइन 4a। बस वैल्यू पुट कर दो, साइन 4a की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, कॉस ए, और ओके 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 कर दो, और इसकी वैल्यू तो दी हुई है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1। इट्स ओके। नेक्स्ट 74, साइन ए माइनस कॉस ए बराबर √3 माइनस √2/2, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए एच। देखिए पूरे क्वेश्चन में फिर वही कहानी, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, और कोई उपाय नहीं। देखिए जब कभी भी साइन ए कॉस ए आ जाए, यानी कि ए बी आ जाए, अलजेब्रा में अपन का ए बी आ जाए, तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर से चल रहे होंगे। चलिए भाई, अभी दिख ही नहीं रहा हमें, कोई मेथड ही नहीं दिख रहा, सही है ना। और लंबा क्यों पड़ रहा है, इधर देखो जरा, इसका अब मैं डायरेक्ट लिखूं, इसका स्क्वायर लिखा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, अच्छी तरह देखना,
और इसका स्क्वायर लिखा 3 2 5 माइनस 2 रूट 6/4, सही है, और -1 करा। 4 1 माइनस 2 रूट 6/4, यहां माइनस है 2 भी कर दो, और ये माइनस है प्लस कर दो, 2 रूट 6 माइनस 1/8। कहां लगा टाइम बच्चा, कहां लगा टाइम? कहीं टाइम, ये तो वो है जब मैंने तुम्हारे लिए स्टेपें लिखी है, वरना मैं तो स्टेप भी नहीं लिखता, क्योंकि मुझे तो पता है ये 1 हो रहा है, तो 1 को मैं यहां सीधा माइनस कर रहा होता, और मुझे पता है वो -2 हो रहा है, डिवाइड बाई -2 कर रहा होता। कहां लगा टाइम ज्यादा? इसका मतलब तुम गाने सुनते सुनते काम करते हो, टाइम लगता है। कई लोग, ध्यान रखना है, गाने सुनते सुनते पढ़ते हैं, बहुत गलत है। जैसे पुराने जमाने में लोग जर्दा खाते खाते काम करते थे, तो वो भी गलत था, सही है नहीं है। यूं कहते थे एफिशिएंसी बनती है, नो, एफिशिएंसी केवल कंसंट्रेशन से ही बनती है इस दुनिया में। हाँ जी, क्लियर? इसका स्क्वायर करा, माइनस करा, 4 1 माइनस 2 रूट, अब माइनस आ रहा है तो माइनस को चेंज करा, क्योंकि ये माइनस आएगा, और 2 को नीचे लेके गई, 2 रूट 6 माइनस 1/8। इट्स ओके। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 75। भाई साहब कुछ नहीं करना, थीटा बराबर 45 पुट करना है। थीटा बराबर 45 पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो थीटा बराबर 45 1/2 माइनस 2 इंटू 1/4 2 इंटू 1/2 प्लस 1/2। ऊपर क्या आया? 0, और सब बच्चे कौन बन गए? 0। खत्म। हाँ जी, क्लियर? 75 के बाद 76। देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करनी है वीडियो, ताकि ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। 76, चलो। टी के किस मान के लिए साइन स्क्वायर टी का मान tan टी के मान का आधा है? अब ये तो लगा दो। टी के किस मान के लिए, पहले इक्वेशन बनाऊं मैं। टी के किस मान के लिए साइन स्क्वायर टी का मान tan टी के मान का आधा है, tan टी के मान का आधा है। यही कहना चाह रहे हैं भैया। कुछ मत करो, ऑप्शन सेट कर दो, सही है ना? चलो, तो 45 रखूं मैं जरा। जैसे ही 45 रखा तो ये 1/2, ये रखा 1/2, यहीं पे बल्ले बल्ले कर दो, हो गया काम। हाँ जी, क्लियर? रेगुलरिटी रहना, क्लास में डेली वर्क करना बहुत बड़ी बात है। अच्छी तरह से ध्यान दो आप। आज आपको पता है क्या है? 1 मई, मजदूर दिवस। आज भारत का मजदूर दिवस है। तो ये अच्छा दिमाग अच्छा यूज करोगे, एफिशिएंसी अच्छी यूज करोगे, तो कम से कम मजदूर बनने से बच जाओगे। और मजदूर दिवस एक ऐसा दिवस है जिस दिन महाराष्ट्र की छुट्टी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर कहां पे हैं? महाराष्ट्र में। चलो, 77। tan a बराबर 1/√tan a इज एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cosec a इक्वल टू क्या? सुनो, जल्दी बताओ, हिंट दो जल्दी से। ट्रायंगल बनाओ, और कोई उपाय नहीं। भाई साहब कोई उपाय नहीं है, हम क्या करें? ये थोड़ी है कि जबरदस्ती कोई उपाय बनाया जाएगा। 1√10, तो ये क्या हो गया? 10 और 1 11, ये क्या हो गया? √11। बस अब क्या है? साइन ए, साइन ए का मतलब L 1/√11, और ये क्या हो गया? √11, तो ये क्या हो गया? 12/√11। कितनी देर लग रही है क्वेश्चन करने में, आप महसूस कर सकते हैं? 5 सेकंड, 10 सेकंड, कितनी देर लग रही है? हाँ जी, क्लियर? 77 के बाद 78 पे आ जाएं। कुछ नहीं करा हमने, tan थीटा को एक ट्रायंगल में सेट करा और उसको सेट किया। चलिए
78। सेक थीटा इक्वल टू √2, तो कॉसेक थीटा बताओ। खत्म। एक सेकेंड, अरे भाई सेक थीटा में √2 कब होता है? 45 पे, तो ये भी भैया 45 पे क्या होंगे? सेम। पूरे 100 क्वेश्चन आपके आधा घंटे के भी नहीं थे, घर पे रिवीजन कर लेना, ढंग से रिवीजन। चलिए 78 के बाद 79। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। देन थीटा की वैल्यू बताओ। सुनो, थीटा की वैल्यू बताओ, क्या ऑप्शन से चिपकाओ? हाँ जी, क्या चिपकाएं? 30। चलो 30 चिपकाएं। देखो 15 तो पता है ही नहीं हमको, और ये 45 का खेल होगा नहीं, हमें पता है। ये दो तो भैया वैसे ही आउट हो गए। 30 यानी कि 1/2 1/4 प्लस 3/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गए? 2। ये क्या हो गए? 4/2 यानी कि 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। भाई सब प्रूव कर गया 30 प्रूव कर गया इसको। बोलो भाई, एनी ऑब्जेक्शन? चलो 80। साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस, देखा जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल 1-2 सेकंड का है। सही है। जब कभी भी साइन और कॉस हो तो ये 3a और ये और इनका टोटल हमेशा क्या होगा? 90। इनका टोटल क्या होगा? 3a प्लस a माइनस 26 इक्वल टू क्या हो गया? 90। 4a और ये क्या हो गया? 6 116a 8 29। a इक्वल टू क्या? ध्यान रखना, a पूछा है, ऐसे में बाई चांस 3a पूछा जाता तो अलग आंसर आ रहा होता। a इक्वल टू क्या होगा? 29। बोलो भाई क्लियर। साइन का जोड़ीदार कॉस और दोनों का टोटल 90 के बराबर। आ जाए क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81 tan a प्लस कॉट a बराबर 2। tan a प्लस कॉट a बराबर 2। भाई सब कुछ नहीं करना, a इक्वल टू क्या फिट कर दिया? 45। तो ये 45 और ये 45, तो आपका आंसर क्या हो गया? खत्म। क्वेश्चन नंबर 82 साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलिए साहब कर सकते हैं इसको, फटाफट करिए। थोड़ा सा 2 लाइन का है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा भयानक हो। 2 लाइन का क्वेश्चन है। दो लाइन का क्वेश्चन है और हिंट भी दे रहा हूं, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। कोई नया काम नहीं है, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। और यदि आप कोशिश करें तो पेन तक ना चले, सीधा आंसर दिख रहा है। और बोलो, लेकिन आपके लिए एक एक स्टेप में लिख रहा हूं मैं। इसका स्क्वायर करा तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा कॉस थीटा। भाई साहब ये तो 2 बन गए, ये भी 2 बन गए, ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 बन गए, 2 2 4 और 1 5, तो ये बन गए। अब आपके पास ये बचा कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। इसको भी खोलो, 1 साइन स्क्वायर प्लस 1 कॉस स्क्वायर। एक मिनट सही है, इस फॉर्म में चाहिए भाई। हाँ 1 इसमें से ले लें। एक मिनट, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखा? देखो
एक मिनट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया टेन स्क्वायर प्लस 1, और भाई साहब 5 पहले से पड़े हुए हैं तो आपका हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ये लो भाई, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। एट्टी थ्री, कुछ नहीं करा मैंने, दोनों तरफ स्क्वायर करा, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बना दिया, इनका 2 बनेगा, इनका 2 बनेगा, 4 और 1 5 हो गया। कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को मैंने यहां पे थोड़ा सा मैनेज कर लिया, सही है ना, और उसको कॉसेक स्क्वायर से कहा भैया आप कौन है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 और 1 2, 5 और 2 7। 83, थ्री टेन ए इक्वल्स टू 4 है के, इक्वल्स टू 4। चलो 10a फटाफट से आंसर दे दें। 10a इक्वल टू क्या है, 4/3, तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या हो गया, अब 4 साइन a, 4/5 प्लस 3 कॉस a 3/5, 16/5 प्लस 9/5, 25/5, यानी कि आंसर क्या हो गया, बोलो भाई क्लियर, अच्छी तरह देखो। चलें, टेन थीटा की वैल्यू ट्रायंगल बना के नहीं, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल दे। 84, a इक्वल टू 15, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सुनो, ये 15 कितना भी ले ले, वो बेचारा 15 लेगा ही नहीं आगे। यस, 11√2 cos 45 प्लस 10 sin 30, 7√3 sin 60। बोलो बेटा यहां तक बिल्कुल ओके। चलो अब cos 45 √2 काट दूं इसे, 11 10 30 5 लिख दूं, sin 60 √3/2, 7√3 एंड √3/2। बोलो भाई यहां तक क्लियर। 3 21/2 16 और 21 इंटू 2, आंसर दिख रहा है क्या, ओके। हाँ जी बोलो भाई, नो ऑब्जेक्शन। चलो कुछ नहीं करा हमने, ए की वैल्यू 15 यहां पे फिट करी और फिट करके सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा बराबर 7, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। ये कह रहा है थीटा की वैल्यू बताओ। अच्छा थीटा की वैल्यू निकल जाए तो टेन थीटा की वैल्यू बताओ, सही है ना। चलो देखो एक चीज समझो, ये तो दूर दूर तक हो नहीं सकता, ये तीनों हो सकते हैं, सही है नहीं है, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। चलो अब थीटा की वैल्यू कितनी रखें कि काम चल जाए, 30 सॉल्व कर ले। चलो साहब सॉल्व कर लो, वो ज्यादा इजी है, मतलब इजी तो क्या है, दिमाग नहीं लगाना पड़ा। ये 10 स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर इसमें से ले लो, 6 तो इसमें से बन गई, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा ये बन गया, और इक्वल टू क्या हो गया 7, 4 साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या हो गया 1, और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/2, यानी कि 30। चलो साहब, और 10 30 की वैल्यू क्या है, हाँ जी क्लियर।
देखिए, जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, और कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।